जय जिनेन्द्र सबको। चलिए रिकॉर्डिंग प्रणाम ललिता भाभी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। शुरू कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है। इंद सदबंदियानम त्रिभुवन हित मधुर विशद बकानम अंतातीत गुणानम नमो जिनांजित भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी व्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। 100 नंबर की गाथा ले रहे हैं। कालो परिणाम भवो परिणामो दव्व काल संभूतो दोन्नम एष सहावो कालो खन भंगुरो नियदो। कालो परिणाम भवो परिणामो दव्व काल संभूतो दोन्नम एष सहावो कालो खन भंगुरो नियदो। काल की व्याख्या चल रही है, काल के बारे में बताया जा रहा है। 4 गाथाएं मुझे शायद इसमें लग रहा है काल की, 2 तो दिख ही रही है सामने, तीसरी भी है। 3 गाथा यहाँ पर काल की आ रही है। कालो काल परिणाम भवो, परिणामन से, भवो माने उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, जाना जाता है। काल कैसे जाना जाता है? अमूर्तिक है, दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे जानते हैं? ये गाथाएं क्यों बनी? क्योंकि हमारे श्वेतांबर भाई काल द्रव्य को नहीं मानते हैं। जहां तक मुझे पता है वो 5 द्रव्य ही मानते हैं, अथवा कोई स्थानक वासी वगैरह कोई है जिन जैन धर्म में जो 5 द्रव्य ही मानते हैं। तो इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने काल द्रव्य, हालांकि अस्तिकाय है, अस्तिकाय में काल द्रव्य देना जरूरी नहीं था, पर अगर 5 द्रव्य का वर्णन करते तो हो जाता कि हम लोग भी 5 द्रव्य ही मानते हैं। काल को बताए बिना अस्तिकाय की व्याख्या भी पूरी नहीं होती, इसलिए काल तो बताना ही था। क्योंकि अस्तिकाय अस्तिकाय कहेंगे, किसको अस्तिकाय नहीं कहेंगे, इसको समझाने के लिए भी काल द्रव्य तो बताना जरूरी ही था। अब क्या करें? कालो परिणाम भव। अब काल आंख से तो दिखाई देता नहीं है, तो कैसे इसको जाने? परिणाम भवो, परिणमन से उत्पन्न होता है या परिणमन से प्रकट होता है, और परिणामो दव्व काल संभूतो। और परिणाम है वो किसके द्वारा प्रकट होता है? परिणाम के द्वारा। परिणाम किसको प्रकट करता है? तो काल दव्व काल संभूतो, द्रव्य काल को उत्पन्न करता है। संभूतो द्रव्य काल को उत्पन्न, द्रव्य काल उत्पन्न करता है, तो द्रव्य काल उत्पन्न हुआ। काल किससे उत्पन्न हुआ? परिणाम से। और परिणाम किससे उत्पन्न हुआ? द्रव्य काल से। द्रव्य काल मतलब निश्चय काल, और काल जो पहले दिया है वो व्यवहार काल। कालो परिणाम भवो, काल परिणाम से, भवो माने प्रकट होता है, जाना जाता है। अतः यहाँ उत्पन्न मतलब जहां भी, जैसे पीछे भी आया था, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से लोक उत्पन्न हुआ। तो जो अपने इसमें शायद पुष्पा जी नाम है क्या उनका, तो उन्होंने व्याख्या, चूंकि उसने तो उत्पन्न किया नहीं है लोकाकाश को, यहाँ उत्पन्न मतलब जैसे माँ बच्चे को उत्पन्न कराती है, वो उत्पन्न की बात नहीं है। उससे प्रकट हुआ, उससे उसकी संज्ञा जानी गई, उसको जाना गया। धर्मास्तिकाय धर्म और धर्म का जहां तक बसते हैं वहां तक को
लोकाकाश कहा गया। तो धर्म अधर्म ने उत्पन्न नहीं कर दिया, उत्पन्न कराने की बात क्यों आई गई, क्योंकि वहीं तक लोकाकाश होता है इसलिए। उसी तरह यहाँ भी कालो परिणाम भवो, जो काल है वह परिणाम से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि काल उत्पन्न हो जाता है। हम काल को कैसे जानते हैं, काल कैसे प्रकट होता है, कैसे काल की भाव भासना होती है, तो कहते हैं परिणमन के द्वारा। एक साल में एक बच्चा 1 इंच बढ़ गया। ये जो 1 इंच बढ़ गया एक साल में, ये जो हम 1 साल बोले, करें परिणमन के द्वारा काल प्रकट होता है। क्योंकि बच्चा परिणमन किया तो उसमें जो समय लगा उससे वह काल प्रकट हुआ। काल नाम की चीज जानी गई उससे। हमारे 1 साल 1.5 साल से जो पर चल रही है पढ़ाई, 200 वीडियो बन गए। ये 200 वीडियो कितने दिनों में बने, 1.5 साल में। तो ये जो काल का, किससे काल का पता चला, परिणमन से। कोई चीज परिणमित हुई है, परिणमन हुआ है, उससे काल की उत्पत्ति हुई। अथवा कहिए काल को जाने, काल प्रकट हुआ। 1 साल में बच्चा 1 इंच बढ़ा। ये जो हम बोले, ये क्या हो गया, 6 महीने में बच्चे के दांत आ गए। ये 6 महीना, ये काल को, ये जो परिणमन है ये काल को प्रकट करता है, काल को बताता है। और कहते हैं फिर वो परिणाम किससे उत्पन्न होता है। यहाँ कालो मतलब व्यवहार काल। परिणाम हम जान चुके हैं कि परिणाम जो निकलता है उसको व्यवहार काल कहते हैं। जैसे हमने चावल बनाया, चावल चढ़ाया, भात बन गया, तो परिणमन हो गया। परिणमन हो गया, हमने कहा आधा घंटा में चावल बना, परिणमन हो गया। तो ये जो आधा घंटा हम बोले, किस लिए बोले, चावल से भात रूप परिणमन हो गया। ये परिणमन होने से काल प्रकट हुआ। आधा घंटा लगा, ये कहाँ से आया, चावल के परिणमन होने से आया। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई काल कहाँ से प्रकट होता है, कैसे जानते हैं, तो वस्तु के परिणमन से। फिर कहते हैं परिणामो दव्य काल संबोधो, परिणाम किससे उत्पन्न होता है, तो प्रति समय जो परिणमन हुआ है, ये जो परिणमन हुआ प्रति समय, वह द्रव्य काल संबोधो, उससे द्रव्य काल उत्पन्न हुआ। संबोधो माने द्रव्य काल उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। जो परिणाम जो हुआ, वो परिणाम किसके द्वारा प्रकट हुआ, परिणाम से क्या प्रकट हुआ कि चावल प्रत्येक समय सीझा है, हर एक समय सीझा है। एकदम से कच्चा चावल आधा घंटा में बिल्कुल भात बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो परिणाम हो, वो परिणमन कराने में कौन सक्षम है, परिणमन किसको बता रहा है, वो परिणमन काल को बता रहा है। उससे काल द्रव्य उत्पन्न हुआ। द्रव्य काल, यहाँ द्रव्य काल इसको कहा गया है, उसको पर्याय काल कहा गया है। जो व्यवहार काल को पर्याय काल यहाँ कह रहे हैं, और निश्चय काल को यहाँ द्रव्य काल कह रहे हैं। तो कहते हैं वो जो परिणाम हुआ प्रति समय, वो द्रव्य काल को बताया, उससे द्रव्य काल उत्पन्न हुआ। क्योंकि प्रति समय चावल पका है, तो वो उससे क्या हुआ, द्रव्य काल उत्पन्न हुआ। तो परिणाम काल किससे हुआ उत्पन्न, काल से परिणाम, काल परिणाम से प्रकट हुआ। और परिणाम किससे प्रकट हुआ, निश्चय काल से, द्रव्य काल से। द्रव्य काल की प्रत्येक समय की पर्याय इकट्ठी हो गई, और प्रत्येक समय की पर्याय इकट्ठी होकर के क्या प्रकट हो गया, परिणाम प्रकट हो गया। द्रव्य काल की, निश्चय काल की प्रत्येक समय की पर्याय इकट्ठी होकर के और परिणाम प्रकट हो गया। और उस परिणाम से पर्याय काल अथवा व्यवहार काल प्रकट हुआ। तो काल से क्या, काल किससे उत्पन्न हुआ, परिणाम से। परिणाम के द्वारा जो परिणमन हुआ प्रति समय, जो परिणमन होकर के जो रिजल्ट आया, परिणाम जो आया, उससे तो व्यवहार काल उत्पन्न हुआ। और परिणाम किससे उत्पन्न हुआ, वो जो परिणमन जो हुआ प्रति समय, वह क्या है, तो कहते वह द्रव्य काल है।
यानी द्रव्य काल जो है, द्रव्य काल किसको उत्पन्न किया? परिणाम को। और परिणमन किसको उत्पन्न किया? व्यवहार काल को या पर्याय काल को। दोनों में ऐसा सहावो, दोनों का यह स्वभाव, कालो क्षण भंगुरो नियदो, दोनों का यह स्वभाव काल क्षण भंगुर भी होता है, नियदो निश्चय काल, नियदो माने शाश्वत, काल छन्नस्वर भी है और शाश्वत भी है। इसमें द्रव्य काल शाश्वत है, पर्याय काल क्षण भंगुर है। दोनों ऐस स्वभावो, यह स्वभाव कालो क्षण भंगुरो नियदो, काल क्षण भंगुर भी है और काल निशाश्वत भी है। इसमें हम एक को लगा देंगे, द्रव्य काल को लगाएंगे कि द्रव्य काल शाश्वत है, व्यवहार काल क्षण भंगुर है। फिर देखें थोड़ा गाथा थोड़ी सी टेढ़ी है गाथा। ललिता जी, कालो ये परिणमन हाँ। से द्रव्य काल उत्पन्न हुआ कि द्रव्य काल से परिणमन हुआ? का पर्याय काल परिणमन से उत्पन्न हुआ। पर्याय काल और परिणाम किससे उत्पन्न हुआ? जैसे परिणमन से द्रव्य काल उत्पन्न हुआ, जो हम पर्याय काल या व्यवहार काल जो भी कहिए। चावल आधा घंटा में पका, ये चावल रूप जो परिणमन हुआ वो व्यवहार काल को प्रकट किया। चावल जो आधी घंटा में बना वो क्या प्रकट किया? व्यवहार काल को प्रकट किया। और वो परिणमन कैसे प्रकट हुआ? तो प्रत्येक समय जो चावल पका है, निश्चय काल के द्वारा प्रति समय चावल पका है, तो निश्चय काल के द्वारा परिणाम प्रकट हुआ है। परिणाम प्रति समय पर्याय बदलती रही है ना, वर्तना होती रही, परिणाम स्वरूप चावल पक गया। तो वो द्रव्य काल निश्चय काल से तो परिणाम उत्पन्न हुआ और परिणाम से काल उत्पन्न हुआ, अथवा काल को उत्पन्न करने वाला परिणमन है और परिणमन को उत्पन्न करने वाला निश्चय काल है। व्यवहार काल को, पर्याय काल को उत्पन्न करने वाला परिणमन है, परिणमन को उत्पन्न करने वाला द्रव्य निश्चय काल है अथवा द्रव्य काल है। ठीक। परिणमन कराना निश्चय काल का काम है, परिणमन को प्रकट करना व्यवहार काल है। परिणमन को प्रकट करना, प्रकट कौन कर रहा? परिणमन हो गया, आधा घंटा जो हम बोल रहे वो व्यवहार काल हो गया अथवा पर्याय काल हो गया। तो जो परिणमन करा रहा, प्रति समय जो वर्तना करा रहा, वो तो निश्चय काल है। और परिणमन होने के बाद में जो प्रकट पना हुआ आधा घंटा 1 घंटा, वो व्यवहार काल है। तो कहते हैं काल, व्यवहार काल किससे प्रकट होता है? परिणमन से। और वो परिणमन किससे प्रकट होता है? जैसे एक माता, दो आदमी दो बाप बेटे खड़े हैं, ये बच्चा किससे उत्पन्न हुआ? चाहे 2 औरतें खड़ी है, एक बच्चा खड़ा है, ये बच्चा किसका हुआ? किसी औरत को खड़ी है, इससे उत्पन्न हुआ। भाई तुम किससे उत्पन्न हुई? उसकी माँ भी खड़ी है, मैं इससे उत्पन्न हुई। वो बच्चा, माँ बेटी होता है ना, अपने लोग राजस्थान में कहावत है ना, दो माँ बेटी चली बाग को जाती, 3 फल तोड़ती और साबुत साबुत खाती। लगता है जैसे 2 माँ बेटी 4 आदमी हैं, पर हैं कौन? नानी, माँ और बेटी, तो 3 ही है। तो वही है, बच्चा खड़ा है, भाई तुम किससे उत्पन्न हुए? मेरी माँ है ये। तुम्हारी माँ किससे उत्पन्न हुई? माँ कहती है ये मेरी माँ है। तो यहाँ पर वही है कि व्यवहार काल किससे उत्पन्न हुआ? तो परिणमन से। व्यवहार काल को उत्पन्न करने वाला, पर्याय काल को उत्पन्न करने वाला कौन है? परिणमन, जो परिणमन हो चुका, व्यक्त परिणमन हो रहा वो नहीं, व्यक्त परिणमन, जो भात बन गया वो परिणमित हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आना व्यवहार काल है, पर्याय काल है। वो रिजल्ट आया कैसे? वो रिजल्ट किससे उत्पन्न हुआ? रिजल्ट को तो हमने कह दिया पर्याय काल या व्यवहार काल, पर वो रिजल्ट कैसे आया? रिजल्ट किससे उत्पन्न हुआ? वो बच्चा तो माँ से हुआ, वो माँ किससे हुई? तो परिणमन को व्यवहार काल कर दिया, तो परिणमन से
व्यवहार काल उत्पन्न हो गया, लेकिन वो परिणमन क्या अपने आप हवा में आ गया? तो कहते नहीं, वो उस परिणमन को उत्पन्न कौन कराया? द्रव्य काल कराया। उसको परिणमन को उत्पन्न कराने में कौन सहायक है? तो द्रव्य काल अथवा निश्चय काल। पकड़ में आई होगी बात। दोनों ही कौन? व्यवहार काल और निश्चय काल। एस स्वभावो, यह स्वभाव, कालो क्षण भंगरो नियदो, ये दोनों तरह का जो काल है, एस स्वभावो, ऐसा स्वभाव है। क्षण भंगुरो, व्यवहार काल क्षण भंगुर है और निश्चय काल शाश्वत है। नियदो, शाश्वत है। कालो परिणाम बहु परिणामो दव्व कालो संबुधो दोनम ये स्वभावो कालो क्षण भंगुरो नियदो। काल जीव और पुद्गल के परिणामन से प्रकट होता है ना। आधा घंटा में हम जानते हैं हमारा मंदिर जितना दूर है 5 किलोमीटर है, हम आधा घंटा में पहुंचते हैं। रिजल्ट क्या आया कि हम आधा घंटा में 5 किलोमीटर चल लेते हैं। कहीं 5 किलोमीटर कोई चीज दूर होगी, आपको कहा जाएगा जल्दी चलो 5 किलोमीटर दूर है, शाम हो जाएगी, आप क्या कहोगे? आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर तो आधा घंटा में चल लेते हैं। ये जो आधा घंटा उत्पन्न हुआ, ये कहाँ से? आपके चलने की क्रिया से उत्पन्न हुआ। आपके चलने रूपी क्रिया के परिणमन से, आपके जीव और पुद्गल के परिणमन में सहायक है काल। तो आपके परिणमन से ये आधा घंटा जो व्यवहार काल है अथवा पर्याय काल है, वो उत्पन्न हुआ। फिर वो आधा घंटा जो आपका है, वो क्या आप एक बार पैर रखे वहां आधा घंटा खड़ा रहे और वहां पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए? ऐसा तो नहीं होता। प्रत्येक सेकंड में आप पांव रख रहे हैं, तो एक एक पांव रखते 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 ये एक एक पांव जो आपका है, ये निश्चय काल है। प्रत्येक समय जो परिवर्तन हो रहा है वो निश्चय काल है। आप प्रत्येक सेकंड एक एक कदम जो रख रहे हैं, वो निश्चय काल है। तो कहते हैं कि परिणमन से तो व्यवहार काल पैदा हुआ। हमारा रिजल्ट निकला कि मंदिर आधा घंटा में पहुंचे, वो रिजल्ट निकल गया पहुंचने का, चलने का आपका रिजल्ट निकल गया, वो हो गया व्यवहार काल। और जो प्रति समय आप चले, वो हो गया निश्चय काल। तो परिणमन ने तो व्यवहार काल को पैदा कराया, और परिणमन को कौन पैदा कराया? निश्चय काल। आप प्रति समय परिणमित हुए हैं, प्रति समय एक एक कदम आगे बढ़े हैं। तो ये इस तरह से परिणाम को उत्पन्न करने वाला निश्चय काल है, और परिणाम व्यवहार काल को उत्पन्न करता है। बात वही है, लेकिन थोड़ी सी घुमा के लिखी हुई है, इसलिए थोड़ी कठिन हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं जीव पुद्गलों के परिणमन से प्रकट। ऐसा प्रश्न क्यों आया? काल को प्रकट करने की बात क्यों उठाई गई? इसलिए उठाई गई, अन्य मत कहते हैं कि काल नाम का कोई द्रव्य नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, जो प्रति समय हमारी पर्याय बदल रही है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, चीजें पुरानी हो रही है, ये कैसे हो रही है? काल द्रव्य है। काल द्रव्य का अस्तित्व बताने के लिए ये गाथाएं रची गई हैं। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? काल, पर्याय काल, पहला है पर्याय काल। पर्याय काल कैसे उत्पन्न होता है? तो जीव और पुद्गल के परिणमन से या परिणाम से, परिणाम से जब वो कार्य हो जाता है, अपना फल प्रकट कर देता है, उससे व्यवहार काल प्रकट होता है। और परिणमन किससे प्रकट होता है? तो वो द्रव्य काल से उत्पन्न हुआ है। प्रति समय की पर्याय उस परिणमन को बनाने में लगी है। जो प्रति समय का काल जो उसकी पर्याय को बदला है, वो उस द्रव्य में वह पर्याय प्रकट करने में सक्षम हुआ है। तो इसलिए जो प्रति समय होती है वो निश्चय काल है। जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, जो सूक्ष्म विवेचन, जो सूक्ष्म पर्याय है, बहुत सूक्ष्मता से जो बदल रही है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमको बड़ा होते नहीं दिख रहा है,
हमको कब दिखता है? जब वो आधा इंच बड़ा हो जाता है तब। लेकिन वो आधा इंच जो हर समय बड़ा हुआ है वो निश्चय काल, और वो निश्चय काल से परिणाम निकला बच्चा आधा इंच बढ़ गया। वो आधा इंच क्या कहला रहा है? हम कह रहे हैं 6 महीने में इसकी हाइट आधा इंच बढ़ गई। ये जो परिणमन हुआ आधी इंच का, इससे क्या प्रकट हुआ? 6 महीना। आधा घंटा में 5 किलो दूध चढ़ाते हैं, आधी घंटा में उबल जाएगा। ये जो उबलने रूप परिणमन हुआ, ये किसको प्रकट किया? आधा घंटा को, पर्याय काल को या व्यवहार काल को। पकड़ में आ रही होगी बात? बात वही है, थोड़ी सी घुमा दी गई है बस। तो यहाँ पर कहते पर्याय काल जीव पुद्गल के परिणमन से प्रकट होती है, और वह परिणमन निश्चय काल, दोनों द्रव्य और पर्याय काल का स्वभाव है। पर्याय काल तो छन्नस्वर है, क्षणभंगुर है, और जो निश्चय काल है वह शाश्वत है, क्योंकि वह द्रव्य है, द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। आगे चलें। मैंने जी भर कोशिश की है समझाने की। समझ में आया दीदी? आगे चलिए। एक बार और बताइए ना ललिता जी, मैंने सुना नहीं पूरा ठीक से। हाँ, यहाँ आंटी पर आंटी एक सेकंड, ये जो आपने बोला ये व्यवहार काल क्षण भंगुरा और निश्चय काल नित्य है, ऐसा कैसे? मतलब समझी नहीं, आप तो बताइए ना एक बार। आप हरी हरी धनिया पत्ती लेके आई, लाके रख दी, 1 घंटा के बाद आप देख रही हैं वो धनिया पत्ती मुरझा गई। ठीक है, धनिया पत्ती की जो हरे रूप पर्याय थी वो क्षण भंगुर थी। क्षण भंगुर का मतलब, क्षण भंगुर का मतलब क्या निकलेगा आगे और बताने वाले हैं। क्षण भंगुर का मतलब एकदम ही कोई 2 मिनट नहीं लिया जाता, कहने का मतलब कि बदलती है। लेकिन द्रव्य काल कभी भी वो क्या हुआ, हरा से थोड़ी, ये जो पत्ती हरी हरी खिल रही थी वो मुरझा गई थोड़ी, तो क्या है उसके पर्याय में थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो पहले वाली पर्याय खत्म हो गई, नई पर्याय उत्पन्न हो गई, मुरझाई हुई पर्याय आ गई, हरी हरी पर्याय का नाश हो गया। तो ये व्यवहार काल है। तो ये व्यवहार काल कैसा है? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब यहाँ पर बदलता रहता है। क्षण भंगुर का आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, अपने भाग के आते बच्चे को बुलाने के लिए, कई बार उतनी ही देर में लुप्त हो जाता है। आवाज नहीं आ रहा आंटी, आपकी आवाज बंद हो गई। बंद हो गई ललिता जी आवाज। आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ हेलो, नहीं भाभी फोन आ गया था। अच्छा, तो क्षणभंगुर का मतलब ऐसा नहीं समझे कि 2 मिनट और 4 मिनट। क्षणभंगुर का मतलब, अब पर्याय हमारी मनुष्य पर्याय है, तो ये पर्याय तो कितने दिन चलेगी? कोई की 20, कोई की 60, कोई की 70, कोई की 80, ये इतने दिन चलने वाली है। लेकिन चेंज तो होगी, पर्याय तो चेंज होगी, हर हालत में चेंज होगी, लेकिन जो जीवपना है वो तो बना ही रहेगा। तो पर्याय धीरे आ रही है ललिता जी। हाँ धीरे हो गई आवाज। वो फोन आने से हो गया होगा। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। फुल लेकर।
हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ ललिता जी, ऐसा लगता है जय सेनाचार्य जी ने थोड़ी क्लिष्ट गाथाएं बनाई है, कॉम्प्लिकेटेड बनाई है इन्होंने। क्लिष्ट की बात नहीं है, काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य का वर्णन थोड़ा क्लिष्ट ही है। इतना अभी तक हम लोग इतना पढ़े भाई, थोड़ा सा कर्णन योग ज्यादा पढ़ी तो इसलिए मेरा इतना अस्तिकाय वगैरह से रहा भी नहीं, लेकिन जितना भी मंदिर में बैठ के हम लोग स्वाध्याय किए, मदन काला बाबू जी थे, हम लोग बहुत तरह से इस पर चर्चा किए काल पर कभी नहीं निष्कर्ष निकलता था जितना अभी समझे हैं। क्योंकि इन सब किताब ग्रंथों का तो हुआ नहीं बाबू जी के सामने, शायद सरवार सिद्धि हम लोग लिए थे मदन बाबू जी के सामने में, तो इतना उसमें है नहीं, अस्तिकाय के बारे में इतना ज्यादा खुलासा नहीं है। और ये चूंकि अस्तिकाय का ग्रंथ ही है तो इसमें खुलासा जितना काल द्रव्य अभी हमको समझ में आ रहा है, हमको ही नहीं पहले समझ में आता था। अभी हाल फिलहाल में भी एक बार भाई साहब, ये कोरोना के पहले, हाल फिलहाल मतलब ये अभी नहीं, उसके पहले हम लोग का होता था स्वाध्याय। एक दिन बोले भाई काल द्रव्य को कैसे समझे, बोला किताब में जो लिखी है वो भाषा मत बताइए, वही भाषा ही जानते थे। और भाषा ही आज तो बहुत तरह से समझ गए इसको, हालांकि वर्तना परिणाम ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी इतना नहीं जानते थे जितना कुनकुदाचार्य के इसे पंचास्तिकाय से जान गए। तो काल द्रव्य अपने आप में ही कठिन है। काल द्रव्य को कोई तो बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई जवान होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो, कोई नहीं चाहता मेरे दांत टूटे, कोई नहीं चश्मा सही बात। लगाना ललिता जी, इस गाथा का एक बार थोड़ा कंक्लूजन बताइए, मतलब सारांश हाँ बता। हाँ हाँ, भाभी बता रही एक बार धन्यापत्ति वाला पूरा करिए ललिता जी। एक बार धन्यापत्ति सबसे बोलो, बता रहे बैठ थे, जाओ। धन्यापत्ति का बता रहे थे ना, वो पूरा करिए आप। हाँ। नहीं, मैं ये कह रही थी जैसे यहाँ पर जो क्षणभंगुर, सब कोई म्यूट कर लें, यहाँ क्षणभंगुर से आप लोग ये मत लगा लीजिएगा कि एकदम एक समय, क्योंकि एक समय की पर्याय तो हम वर्तना लक्षण वाली वो तो हमको देखने में नहीं आती, हमको तो क्या थोड़ी देर के बाद की पर्याय देखने में आती। वो जो प्रति समय पर्याय हो रही वो तो निश्चय काल है, तो वो तो हमारे पकड़ का है ही नहीं। यहाँ क्षणभंगुर का मतलब नष्ट होना, यहाँ क्षणभंगुर का मतलब क्या लेना, नष्ट होना। क्षणभंगुर का मतलब ये नहीं लेना कि पलक झपके और खत्म हो जाता है, ऐसी वाली चीज नहीं लेनी। घंटा आधी घंटा जिसकी जो पर्याय, अब एक कच्चा आम लाके रखे वो 2 दिन में पीला होगा, उसकी पर्याय कितने दिन में बदली, 2 दिन में बदली। हम लोग की पर्याय कितने दिन में बदलेगी, जितनी आयु है उतने वर्षों में बदलेगी। बच्चा जन्मता हुआ बच्चा आप देखेंगे हर दिन उसमें एक नई एक्टिविटी आती है, हर दिन एक दिन में उसकी एक्टिविटीज बदलती है। वो देखिए कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है अपनी एक्टिविटीज में। तो जो भी वस्तु बदलती है, बदलने का जो रिजल्ट दिखाई देता है वो परिणमन हुआ। किरण भाभी ध्यान देंगे, वो हुआ परिणमन। जो रिजल्ट निकला, हमको क्या दिखाई देता, जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट तक कैसे पहुंचा वो हमको नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि कालो परिणाम भव, जो रिजल्ट आया, जो परिणमन होने के बाद चीज सामने आई, जो बच्चा आज पलटता नहीं था आज पलटने लगा। हम घर में कहते हैं आज तो देखो ये पलटी खाने लगा, ये पलटी खाने लगा तो वो उसी दिन थोड़ी पलटी खा गया, वो पता नहीं कितनी बार साइड करते देखते अपने लोग बच्चे को मारता रहता, करता रहता, कितना करता अपने बच्चे को तो देखते हैं और नहीं हो पाता, और एक दिन अचानक से पलटी खा जाता है। तो वही चीज यहाँ की, वो जो पलटी खा गया उसका कि ये प्रयास तो हम सामने देख रहे हैं, अपने सामने दिखता है, बाकी चीजों का तो नहीं दिखता। बच्चे का प्रयास हमको सामने दिखता है, वो खड़ा होना चाहता है, कभी वो घसकना चाहता है, कोशिश करता रहता, करते करते एक दिन घसक जाता है, एक दिन खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कालो परिणाम भव, जो यहाँ पहला काल है वो पर्याय काल के लिए है अथवा व्यवहार काल के लिए है। परंतु इस गाथा में यहाँ पर हमें व्यवहार काल नहीं बोल के पर्याय काल बोलना है। तो कहते वो पर्याय काल भवो माने उत्पन्न होता है, भवो माने उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है, जानने में आता है। किससे, तो परिणाम से। यानी जब परिणाम निकल के सामने आता है किसी चीज का भी, कोई भी कार्य का, तो हमको व्यवहार पर्याय काल पता चलता है कि 1 महीने में ये काम हुआ, 2 महीने में ये काम हुआ, 2 घंटे में हुआ,
हम सारा कुंद कुंदाचार्य की 50 इकाई की गाथा पढ़े, हमको 1.5 घंटा लगा। ये जो 1.5 घंटा परिणाम निकल के आया कि सारी गाथा आपने पढ़ी, ये आपका रिजल्ट हुआ। कितने देर में ये रिजल्ट आपने प्राप्त किया? 1.5 घंटे में। ये जो आपने 1.5 घंटा बोला, यह पर्याय काल हुआ। तो वही यहाँ कह रहे हैं, कालो परिणाम भवो, जो पर्याय काल है, परिणाम से भवो माने प्रकट होता है। व्यवहार का पर्याय काल परिणाम से प्रकट होता है। परिणाम का मतलब समझ गए, रिजल्ट। परिणाम मतलब रिजल्ट, किसी भी वस्तु का रिजल्ट आने पर। हमने आम बिछाया, हम 2 दिन के बाद देखने गए, आम पक गया। अगली बार हम कहेंगे क्या, इस तरह से रख दो, आम पक जाएगा 2 दिन में। आपको रिजल्ट पता चल गया, तो ये 2 दिन में ऐसा होता है। तो 2 दिन में ये रिजल्ट आया। तो जो ये रिजल्ट आया, वो कहते हैं कि किससे प्रकट हुआ? आम के पकने से तो 2 दिन प्रकट हुआ ना। 2 दिन में आम पका। ये 2 दिन कहाँ से आया? आम के पकने से आया। कोई खोल रखे हैं? खुला है। मंजू सरावगी का खुला है, प्लीज बंद कर लीजिए। क्योंकि हम लोग पहले जान रखे हैं, घड़ी, घंटा, मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, साल, समय, 6 महीना, है ना, अयन, ऋतु, ये क्या है? व्यवहार काल है। इसी को पर्याय काल, हम लोग ये चीज पहले आचार्य हमें बता के आ चुके हैं। तो पता ही मैं क्लास कर रही हूँ, गले में कम तकलीफ पड़ती जा रही। मंजू सरावगी का खुला है। ये जो व्यवहार काल प्रकट हुआ, किससे प्रकट हुआ? उस चीज के रिजल्ट से प्रकट हुआ। मान लीजिए आप 2 जगह आम रखते हैं, एक आम 2 दिन में हो जाता है, एक आदमी 2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो इस आम का आपको रिजल्ट दिया कि 2 दिन में पक गया। ये 2 दिन कहाँ से उत्पन्न हुआ? उस आम के परिणमन से हुआ। आम पक गया, इस परिणमन से, इस रिजल्ट से ये 2 दिन प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि व्यवहार काल को प्रकट कौन करता है? परिणाम। परिणाम से प्रकट होता है, जाना जाता है। फिर कहते हैं कि परिणाम किससे प्रकट होता है? तो कहते हैं द्रव्य काल से, जिसको कि हम लोग निश्चय काल भी कहते हैं। द्रव्य काल से, क्योंकि वो 2 दिन में जो परिणाम आया, वो परिणाम कैसे आया? प्रति समय आम पका है। एक साथ ऐसा नहीं कि आज लाके ढक के रखे और पूरा कच्चा रहा और दूसरे दिन देखे तो उसी समय खोलते ही पक के दिख गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कहते ये जो 2 दिन लगा, 2 दिन में जो परिणाम आया, वो परिणाम कैसे आया? उस परिणाम को किसने उत्पन्न किया? तो कहते हैं द्रव्य काल ने। द्रव्य काल के द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है, परिणाम के द्वारा व्यवहार काल उत्पन्न होता है। ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। बताने का कारण यह है कि अन्य मत काल द्रव्य को नहीं मानते हैं, तो कहना चाह रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है, ये कहाँ से बात आई कि 2 साल में ऐसे होता है, 6 महीने में ऐसे होता है, ये चीज आधी घंटा टिकती है, कच्चा दूध की मर्यादा 48 मिनट होती है, 48 मिनट के बाद खट्टा हो जाएगा। कहाँ से आया 48 मिनट? तो वही ये कहते कि 48 मिनट हमने कच्चा छोड़ दिया, दूध नहीं ध्यान रहा, अब गर्म करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं खट्टा हो गया, तो परिणमन निकला, वो परिणमन हो गया खट्टा पने का। तो हम कहते वो हो, दूध को तो लगता 48 मिनट से ज्यादा हो गया, इसीलिए खट्टा हो गया। हम फट से ये बात कह देते हैं, लगता है दूध आए, हमने तो ध्यान नहीं दिया, टंकी में पड़ा रह गया दूध, ओहो लगता है कि 1 घंटा हो गई दूध को आए, इसीलिए दूध खट्टा हो गया। तो ये जो 1 घंटे में दूध खट्टा हुआ, वो 1 घंटा जो प्रति समय हुआ है, खट्टा होने में जो परिणमन हुआ, खट्टे रूप जो उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को उत्पन्न करता है द्रव्य काल। और वो जो 1 घंटे में खट्टा हुआ, उस 1 घंटे को किसने उत्पन्न किया? दूध के खट्टेपन ने।
दूध के परिणमन ने पर्याय काल को उत्पन्न किया, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं दोनम एस स्वभाव, यह दोनों ही यह एस कालो, यह काल दोनम एस काल स्वभाव कालो, दोनों यह स्वभाव, कालो माने काल का, क्षण भंगुरो माने क्षण भंगुर, नियदो माने निश्चय। बोले यह काल का स्वभाव है, पर्याय काल तो क्षण भंगुर है, और द्रव्य काल शाश्वत है। ऐसा इसमें इस तरह का भाव भासना क्यों बताने की जरूरत पड़ी? निश्चय और व्यवहार करके खाली रह जाते, शाश्वत और क्षण भंगुर क्यों बताए? इसलिए बताए कि आप केवल 5 द्रव्य मानते हो, छठा द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य हमेशा रहता है, इसलिए कहना पड़ा इनको कि निश्चय काल शाश्वत है। प्रतिक्षण जो पर्याय बदलती है अथवा परिणमन रूप से जो पर्याय सामने आती है वो क्षण भंगुर है, परंतु काल नाम का द्रव्य है, इसलिए वह शाश्वत है। चलिए आगे, किरण भाभी समझ में आया? आया ललिता जी, आ गया पूरा। आगे चलते ललिता हैं। जी, ललिता जी, मतलब हाँ। रिजल्ट व्यवहार काल हुआ रिजल्ट, और रिजल्ट आया द्रव्य काल से, और रिजल्ट जो मिला वो हाँ। व्यवहार काल हो गया, है ना? वो पर्याय काल, रिजल्ट रिजल्ट उत्पन्न किससे हुआ? रिजल्ट किससे प्रकट हुआ? तो द्रव्य काल से। द्रव्य काल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। 101 नंबर की गाथा ले रहे हैं। आप लोग के गाथा आ जाएगी उच्चारण होकर के, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, एकदम ही गला खत्म होते जा रहा है, बिल्कुल खींच ही नहीं पा रही। निर्मला जी को कही हूँ, वो भेज देगी। कालोतीय भवदेशो सद्भाव परु अगोहवदि नीचो उपन्न पदंसी अवरोधियंतर ठाई। कालोतीय भवदेशो सद्भाव परु अगोहवदि नीचो उपन्न पदंसी अवरोधियंतर ठाई। और फिर उसका मतलब है, काल है, ऐसा बताने के लिए और फिर एक गाथा से बता रहे हैं। कालो, कालो माने काल, ती माने इस प्रकार, हम लोग जानते हैं, बहुत बार आ गया ती शब्द, तो ती त में त संयुक्त है, ती मतलब इस प्रकार, यह माने और, भवदेशो संज्ञा नाम, काल इस प्रकार, संज्ञा नाम अथवा काल संज्ञा अथवा काल नाम, सब भाव परुवगो, सब भाव स्वभाव से ही, परुवगो अस्तित्व का सूचक है। काल इस प्रकार जो संज्ञा है, इस प्रकार जो नाम है कि काल, एक जो नाम है ये काल नाम का काल, तो कहते हैं ये स्वभाव परुवगो, इस अस्तित्व को बताता है, अस्तित्व को प्रकट करता है। सब भाव माने अस्तित्व, परुवग माने प्रतिपादक है अथवा प्रकट करता है। जैसे हम जब बोलते हैं सिद्ध हैं, ऐसा बोलने से सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। हम सिद्धों को नहीं देखते हैं, कोई देख भी नहीं सकता है सिद्धों को, लेकिन उसके बाद भी जब ये कहा जाता है सिद्ध हैं, तो इससे क्या पता चलता है? सिद्ध नाम की सिद्ध संज्ञा वाले कोई पर्याय है। तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कालोतीय ववदेशो, कालोती माने इस प्रकार, ववदेशो माने संज्ञा, स्वभाव परुवगदो, काल नाम की जो संज्ञा है वो कहते हैं स्वभाव परुवगो, अस्तित्व को प्रकट करता है, अस्तित्व का सूचक है, अस्तित्व को बताता है। हवदि माने होता है, प्रतिपादक होता है, सूचक होता है। निचो माने नित्य, उत्पन्न पदंसी, उत्पन्न होना और नष्ट होना। निचो माने शाश्वत, उत्पन्न माने
उत्पन्न होना, पदंसी माने नष्ट होना। उत्पन्न भी विशेषण है, पदंसी वो भी विशेषण है, नष्ट होना। उत्पन्न पदंसी। अवरो, अवरो माने दूसरा, यानी व्यवहार काल। ऊपर उन्होंने हम ऊपर का जो बात बताई है वो किसके लिए आया है? कालो तीय ववदेशो काल नाम की संज्ञा है। तो ये निश्चय काल के लिए हुआ, क्योंकि द्रव्य ही निश्चय काल होता है। तो वो तो निश्चय काल के लिए था, द्रव्य काल के लिए। नीचे वाली व्यवहार काल के लिए कैसे जाने, ये कैसे कहेंगे आप व्यवहार काल होता? अवरो माने उससे उल्टा, अवरो दूसरा। पहला तो हमने कह दिया निश्चय काल, दूसरा हम कह रहे हैं अवरो यानी पर्याय काल अथवा व्यवहार काल। उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। और क्या कहते हैं? दीह अंतर ठाई, दीर्घ व उससे भिन्न, माने दीर्घ माने लंबी और उससे भिन्न माने अल्प समय वाली होती है। जो व्यवहार काल पर्याय काल होता है वो उत्पन्न और विध्वंस होने, नाश होने वाला होता है तथा, लेकिन कैसे उत्पन्न और विध्वंस होता है, कितने समय में? तो कहते हैं दीर्घ काल तक भी पर्याय रहती है और उससे उल्टा अल्प काल तक भी रहती है। जैसे हम लोग आयु है और अपनी तो बहुत छोटी आयु है, 3 पल्ले की आयु है मनुष्यों की, तो 3 पल्ले तक उनका दीर्घ पर्याय हो गई, 3 पल्ले तक। इस देवों को देखें तो 33 सागर तक उनकी पर्याय रहती है, नारकी को देखें तो 33 सागर तक पर्याय रहती है। परंतु पर्याय है तो विध्वंस होगी ही होगी। एक दिन उत्पन्न हुआ है सर्वार्थ सिद्धि का देव, किसी भी दिन 33 सागर के बाद उसकी नाश होगा। तो जो ये आप लोगों को पीछे क्षणभंगुर आया था, उसी को आचार्य ने यहाँ खुलासा कर दिया कि भाई क्षणभंगुर मतलब क्षणभंगुर ही होती है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कहेंगे तो हमारी पर्याय कौन सी पर्याय कहलाएगी? फिर तो हम निश्चय काल वाले हो गए, तो वो तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ क्या बता दिए? दियंतर ठाई, दीर्घ वाली भी होती है और अल्प काल वाली भी होती है, दोनों तरह की। ये जो अवरो माने जो पर्याय काल है वो उत्पन्न और विध्वंस होने वाला है और दीर्घ काल तक भी रहने वाला है और छोटे अल्प काल तक भी रहने वाला है। पर्याय काल की यहाँ पर विशेषता बताए। क्या विशेषता बताए? कि एक तो ये उत्पन्न होता है पर्याय काल और विध्वंस भी, नाश भी होता है। पर्याय काल का नाश भी होता है और उत्पन्न भी होता है। फिर ये काल कब तक उत्पन्न होता है, नाश होता है, तो कितने दिन तक रहता है? तो कह दिया उन्होंने दीर्घ काल तक भी रहता है और उससे उल्टा अल्प काल तक रहने वाला भी होता है। भाव पर इन्होंने कथन लिया है, बव देशो नाम सब भाव पर बोले। जो स्वभाव माने अस्तित्व को स्वभाव से प्रतिपादक है, सूचक है। किसका? कालो, काल। ये जो बवदेशो है, कथन है या जो संज्ञा है अथवा जो नाम है, यह नाम अस्तित्व का प्रतिपादक है। कालो, काल का, काल नाम, यह जो संज्ञा काल है वह काल के स्वभाव का प्रतिपादक है अथवा काल के अस्तित्व का प्रतिपादक है, सूचक है, प्रकट करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार प्रतिपादक का कालोति निचो, यह काल शाश्वत, जो काल संज्ञा है यह शाश्वत है, यानी जो काल संज्ञा वो कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये द्रव्य है, इसलिए कह रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होगा, शाश्वत है। अवधि माने होता है, निचो अवधि, शाश्वत होता है। यह आया है ऊपर, यह माने और, अवरो पर्याय काल, व्यवहार काल, उत्पन्न पदंसी दियंतर ठाई, जो व्यवहार काल है वह उत्पन्न होता है और नाश भी होता है, नष्ट भी होता है और दीर्घ तथा उससे भिन्न अल्पकाल के लिए रहने वाला होता है। अल्पकाल के लिए
उसका जीवन हो सकता है। दीर्घ काल भी हो सकता है उस पर्याय, वो पर्याय दीर्घ काल तक भी रह सकती है और अल्प काल तक भी रह सकती है। तो पर्याय काल का जीवन कितना है? दीर्घ भी है और अल्प भी है, लेकिन वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। काल नाम की संज्ञा से जो बोला जाता है वह शाश्वत है, और अस्तित्व का प्रतिपादक है, अस्तित्व का सूचक है, बताने वाला है। कुछ पूछना है? दीदी स्वभाव परुवग्गो, इसका बताइए ना अर्थ। हाँ, मतलब स्वभाव पूर्वको अस्तित्व का सूचक है, अस्तित्व को बताने वाला है। जैसे काल जो कह रहे हैं, जो हम काल बोले तो ये कोई संज्ञा है, किसी चीज की संज्ञा नाम है, तो ये जो नाम है यही काल का अस्तित्व को प्रकट करता है। इसको समझाने के लिए आचार्य कहेंगे कि जैसे हम बोलते हैं सिद्ध है, तो सिद्ध है बोलना ही तो उसका सूचक है ना, कि वो है, उसका अस्तित्व है। ये हम कैसे जाने? सिद्ध नाम की कोई, सिद्ध नाम का कोई है तब तो। सिद्ध संज्ञा है, एक शब्द है। सिद्ध कथन करना अथवा सिद्ध नाम बोलना, इसका मतलब सिद्ध कोई चीज है तब तो हम सिद्ध बोल रहे हैं। सिद्ध बोलना ही यह प्रकट करता है कि सिद्ध हैं। उसी तरह काल जो कथन किया जाता है उससे ही उसका अस्तित्व प्रकट होता है। वही काल, इस तरह से जो संज्ञा, काल नाम की संज्ञा, काल नाम जो बोला जाता है, ये ही बताता है कि है, इसका अस्तित्व है। काल बोलना ही अस्तित्व का प्रतिपादक है, काल सूचित करता है, प्रकट करता है और वो है कैसा? हवदिनिचो, शाश्वत होता है। चूंकि द्रव्य है इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि वह शाश्वत होता है। उत्पन्न और विनाश को तो पर्याय, जो जिसको यहाँ पर पर्याय काल कहा गया, वह उत्पन्न और विनाश को प्राप्त होता है। तथा वो कैसा होता है? दीर्घ समय के लिए भी होता है और अल्प काल के लिए भी होता है, पर्याय काल। तो यहाँ पर ललिता जी खाली काल के स्वभाव, जो काल संज्ञा है वो द्रव्य है, वो तो शाश्वत है, और जो व्यवहार काल उसी में है वो नष्ट होता है। मतलब क्योंकि ये व्यवहार काल है और वो काल एक मेन उसका प्रोसेस है, मेन वो एक संज्ञा है, इसलिए तो एक द्रव्य है, इसलिए कभी नष्ट नहीं होगी। वो कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे दूसरे दो मत में बातें कहा कि भाई हम काल को नहीं मानते, तो इन्होंने समझाया भाई काल, ये काल नाम का शब्द कहाँ से आया? गधे के सिंह वाली बात तो है नहीं, आकाश के फूल के वाली बात तो है नहीं। अगर आप कहते हो काल नाम की चीज काल नहीं है, तो काल शब्द कहाँ से आ गया? जैसे हम बोलते हैं, तो उन्होंने समझाने के लिए कहा, इसे बाहर में टीका में आता है, वह सिद्ध है, तो सिद्ध शब्द कहाँ से आया? है सिद्ध तभी तो सिद्ध है शब्द आया। ऐसा थोड़ी कि आकाश में फूल होता ही नहीं, जैसे कोई बोल दिया सिद्ध तो हो गया, वैसा तो है नहीं। तो उसी तरह से काल जो शब्द आया, ये जो काल शब्द है यही बताता है हमको कि मैं हूँ, वो अपने अस्तित्व को बताता है। काल शब्द स्वयं अपने अस्तित्व को बताता है, और ये काल शब्द कैसा है? चूंकि शाश्वत है, इसलिए ये द्रव्य है। पर्याय काल और व्यवहार काल को दोनों को एक में ही ले लेंगे क्या? कैसे लेंगे? तो अलग क्या? और पर्याय काल भी उत्पन्न और विध्वंस होती है और व्यवहार काल भी नष्ट होती है, मतलब दोनों एक ही चीजें हो गई ना? दोनों एक ही चीज है। ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? वो जो विश्वनाथ जी है ना, बहुत 8 बजे से आगे तक नहीं रह पाते। हाँ, नीचे वाली लाइन एक बार और समझा दीजिए। नीचे वाली लाइन एक बार और समझा दीजिए। उत्पन्न पदंसी, उत्पन्न होता है, पदंसी माने नष्ट होता है, अवरो माने उसका उल्टा, यानी शाश्वत का वहां पर द्रव्य काल, ये पर्याय काल, अर्थात कहते पर्याय काल उत्पन्न होता है और विध्वंस होता है, नष्ट होता है, नाश होता है। और क्या है पर्याय काल का? तो बोलते वो पर्याय काल दीर्घ समय तक भी रह सकता है
और उससे विपरीत अल्प समय तक भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि पर्याय काल 1 मिनट में खत्म ही हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि पर्याय काल कभी खत्म नहीं हो। वो पर्याय नई नई पर्याय होती रहेगी। हम मरेंगे, 80 बरस में मरेंगे, 80 बरस स्त्री पर्याय रही, स्त्री पर्याय के बाद पर्याय तो नाश होगी, दूसरी पर्याय मिलेगी, लेकिन इस पर्याय का नियम से नाश होगा और नई का उत्पाद हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होना, नाश होना है, ये किसका स्वभाव है? तो कहते हैं अवरोका, यानी पर्याय काल का। वो नाश और उत्पन्न कितने दिन में होता है? तो कहते हैं दीर्घ समय में भी नाश हो सकता है, और दीर्घ से उल्टा अल्प समय में भी वो नाश हो सकती है। ऐसा कोई उसका समय का, कैसे समय का करेंगे? 33 सागर की वो हो रहा है, देवों की आयु है, छोड़िए 70 कोड़ा कोड़ी तक कर्म सत्ता में बैठा रहता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी तक है ना उसके, उस 70 कोड़ा कोड़ी पर्याय काल हुआ किसका? मिथ्यात्व कर्म का, बैठा हुआ 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि दीर्घ काल तक भी रह सकती है और उससे उल्टी थोड़े काल तक भी रह सकती है। ऐसा नहीं कि जो दीर्घ काल रहेगी तो पर्याय काल नहीं है, अथवा जो तुरंत भी नष्ट रही है वो पर्याय काल नहीं है। मतलब दोनों ही, जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, वो सब पर्याय काल है। ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। मतलब व्यवहार नहीं है, व्यवहार काल है। बाद में और द्रव्य हो गया क्या सब? हाँ हो गया ना, निश्चय काल द्रव्य है। हाँ, और वो उत्पाद है, पर्याय तो काल। ये व्यवहार काल से, तो नीचे का वर्णन व्यवहार काल से हो गया। हाँ, ऊपर का ये निश्चय व्यवहार काल काल है कि इसकी पर्याय दीर्घ भी है और अल्प भी है। हाँ, अच्छा, व्यवहार काल से, ठीक है, नमस्कार। किसी को पूछना है? नहीं तो जिनवानी स्तुति करें, क्योंकि वो जो विश्वनाथ जी हैं वो बेचारे हमारे पर उनका बहुत बड़ा ऋण चढ़ रहा है। वो अपनी ड्यूटी का समय पूरा होने के बाद भी रोज देखिए रिकॉर्डिंग के लिए रुके रहते हैं। वो 8 बजे से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। हम लोगों को भी, हमारे लिए वो इतना त्याग कर रहे हैं, तो हमको भी ध्यान देना चाहिए। अतः सब जिसको भी जिनवानी स्तुति करनी है वो जिनवानी स्तुति करें। लता जी, एक प्रश्न पूछूंगी? एक प्रश्न। हाँ बोलिए। जैसे आपने ये बताया था 100 नंबर की कथा में कि जो परिणाम आता है तो वो व्यवहार काल हुआ, तो जो प्रतिक्षण बदल रहा है तो वो निश्चय काल हुआ कि जैसे चावल प्रतिक्षण बदल रहा है, पक रहा है, तो वो निश्चय काल हुआ ना। हाँ तभी तो परिणाम आ गया फिर हो गया। हाँ, वो निश्चित, यही तो कहा गया कि यही परिणाम तो व्यवहार काल को उत्पन्न कर दिया, लेकिन परिणाम को किसने उत्पन्न किया? तो निश्चय काल ने परिणाम को उत्पन्न किया। हाँ हाँ, बस समझ गए। बहुत मुझे भी समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, गाथा सबको अच्छी खासी परेशानी हो रही, थोड़ी नहीं हो रही है, बहुत हो रही है। लेकिन वो पकड़ अभी तक तो समझ। हाँ, जैसे वो आपने बोला, बच्चे का उदाहरण दिया, जैसे जब बच्चा पलट गया वो निश्चय काल हुआ, और नहीं, जो बच्चा पलट गया वो गया व्यवहार काल हुआ, और जो पलटने में हाँ, वो पर्याय प्रकट हो गई ना, पर्याय हाँ। प्रकट हो गई, और इतने दिन से पलट रहा था। हाँ, वो कितना निश्चय काल कोशिश करता है, वो निश्चय काल है ना। हर समय पलटने की कोशिश कर रहा, हर समय पलटने की। ये हम निश्चय काल को पकड़ नहीं सकते हैं। ये केवल एक उदाहरण समझने के लिए हुआ कि कैसे हर समय कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने का बच्चा हुआ और फट से उस दिन पलट गया, ऐसा नहीं हुआ है। वो बहुत परिश्रम करते 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 तब परिणाम आया। तो हम कहते हैं अरे भैया, बच्चा तो 3 महीने में पलट गया। ये जो 3 महीने में परिणाम आया, 3 महीने में जो बच्चे का पलटने का परिणाम आया, ये 3 महीना व्यवहार काल हो गया। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्यवहार काल घड़ी, घंटा, बरस, संवत्सर को कहते हैं। लेकिन ये परिणाम को किसने लाया? परिणाम ने तो व्यवहार काल को उत्पन्न कर दिया कि 3 महीने में बच्चा पलटा, तो वो 3 महीना व्यवहार काल उत्पन्न कर दिया। बच्चे का पलटना, बच्चे के पलटने रूप रिजल्ट जो है, उसने व्यवहार काल को प्रकट कर दिया। लेकिन वो जो रिजल्ट आया, 3 पलटने का जो रिजल्ट आया, वो कैसे आया? वो किससे उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं वो,
हाँ, तो द्रव्य काल से उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो प्रतिदिन प्रयास करता रहा, थोड़ा 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 थोड़ा, एक दिन रिजल्ट आ गया। तो वही कह रहे हैं कि परिणाम है वो तो द्रव्य पर्याय काल को उत्पन्न करता है, और परिणाम को द्रव्य काल उत्पन्न करता है। अच्छा समझना आ गया। जिनवानी स्तुति करें। आंटी जी, प्रश्न है? हाँ बोलिए। आंटी जी, जैसे व्यवहार काल होने के लिए मुख्य कारण तो निश्चय काल ही हुआ, नहीं निश्चय काल होने के लिए व्यवहार काल हुआ। निश्चय काल को बताने के लिए, निश्चय काल बताने को के लिए प्रकट कारण करने बिना के लिए व्यवहार व्यवहार काल हुआ। हाँ, मैंने कारण बिना कार्य नहीं, जैसे कारण हुआ व्यवहार काल। निश्चय काल को प्रकट करने के लिए व्यवहार काल, और व्यवहार काल निश्चय काल को बताने के लिए कि मैं कैसे प्रकट हुआ, मैं किससे प्रकट हूँ, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं किससे प्रकट हो गया, तो उसको प्रकट करने वाला व्यवहार काल हो गया। और व्यवहार काल निश्चय काल के निश्चय काल व्यवहार काल के द्वारा जाना जाता है, ऐसे तो जान ही नहीं सकते हैं। दीदी प्रणाम। बिना कार्य नहीं। मैं ये बोल रही थी दीदी, जैसे आपने अभी हमको गाथा समझाई, लेकिन इसको समझने के लिए आपको 2-4 दिन मेहनत करना पड़ी, तो वो 2-4 दिन की जो मेहनत है वो सब निश्चय काल हो गया, और उसका प्रकट अभी आपने समझा ये हुआ, ऐसा लेंगे दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब 4 दिन तक हम 2 गाथा को समझाते रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 4 दिन में आज तो 4 दिन तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा और अचानक से चौथे दिन समझ में आ गई, ऐसा तो होगा नहीं। हर चारों दिन की 1 घंटा 1 मिनट कोई बोले नहीं, हर चारों दिन की व्याख्या मेरी थोड़ी थोड़ी आपकी समझ बढ़ा रही है, थोड़ी 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 आपकी समझ बढ़ते बढ़ते चौथे दिन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। वो जो चौथे दिन समझ में आ गया, तो आप कह रहे हैं चौथे दिन समझ में आई गाथा, ये जो चौथा दिन है ये पर्याय काल है, और इसको प्रकट कौन किया, तो द्रव्य काल प्रकट। ये जो समझ में आपको आई 4 दिन में, कि जो 4 दिन बीत करके परिणाम आया, ये परिणाम कौन उत्पन्न किया, ये किसके द्वारा, थोड़ा थोड़ा समझे, द्रव्य काल के द्वारा थोड़ा 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 प्रति समय समझते समझते, तो इस तरह से पर्याय काल ने परिणाम को उत्पन्न किया, और परिणाम ने व्यवहार का पर्याय काल को उत्पन्न किया। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम। आया होगा सबको समझ में। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ जोड़ जोड़ के समझाने के लिए। ये आंटी बहुत अच्छा से समझ में आया। चलो मैं स्तुति करती हूँ जिनवानी माता की। उल्टा पुल्टा होगा ये व्यवहार निश्चय में, अभी तो आ गया। जिनवानी माँ की स्तुति करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि तत्मोपलब्धि शिक्षोख्य सिद्धि किंचित वस्तुदाने त्वं वंदनाते ममास्तु देवी। जमाने के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी तत्मो सदा देखूं तो हे जिनवानी भारती तोय जपुदिन ने जो तेरा सोखा ने ये भजू अंत को से हम पाते यही मोक्ष जिनवानी माता की जय। नमस्कार। सब बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जी। चाची जी दुख दे रही हैं, जय जिनेंद्र सभी को। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को सादर प्रणाम। प्रणाम सबको जय जिनेंद्र। ललिता जी प्रणाम ललिता आंटी, सबको जय जिनेंद्र, सभी बड़ों जय को जय जिनेंद्र, आंटी दो सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सादर जय प्रणाम जिनेंद्र, ललिता जी, सादर दो, विजया जी दो, सभी बड़ों को दो, सभी से जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता जी को दो, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र कर रहे हैं। ढोक ललिता आंटी।